उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है। आज सत्र के दौरान मुजफ्फरनगर की चरथावल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक ने किसानों के मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया। पंकज मलिक जब किसानों के मुद्दे की बात करते करते गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का धन्यवाद अदा करने लगे तो लक्ष्मी नारायण चौधरी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। इस वीडियो में आप ये भी जरूर देखिएगा। तो आज विधायक पंकज मलिक ने किसानों को किन किन मुद्दों को विधानसभा में उठाया, ये आप वीडियो अंत तक देखिएगा। और उसके बाद गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने विधायक पंकज मलिक के सवाल का जवाब क्या दिया, ये भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। मैं राशिद अली हूं और रोजाना की तरह आपके लिए एक नई अपडेट लाया हूं। आपसे फिर मेरा अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल खोजी न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा दें। पंकज मलिक ने सब्सिडी नहीं दी जा सकती है। धन्यवाद मान्यवर। मैंने एक गन्ने पे सवाल पूछा और जवाब आया। मैंने सिर्फ सीधा सीधा सवाल पूछा था, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि गन्ना क्योंकि किसान बड़ी खराब परिस्थिति में है, लागत ज्यादा है और उसे मूल्य कम मिल रहा है। वाजिब दाम लाभकारी मूल्य आप ही लोगों ने वायदा किया था कि 1.5 गुना मूल्य देने का काम करेंगे। मैंने सीधा सीधा पूछा, आज इनका जवाब आया राज्य सरकार द्वारा सुसंगत पहलुओं के आलोक में हितबद्ध पक्षों को सुनकर सम्यक विचारोपरांत कृषकों के व्यापक हितों के दृष्टिगत औचित्यपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रत्येक पेराई सत्र हेतु गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य का निर्धारण किया जाता है। मैंने प्रक्रिया तो पूछी नहीं थी मान्यवर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, सवाल पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मान्यवर। कल भी एक सवाल का ऐसा ही जवाब आया था। सीधा सीधा सरकार को तय करना है, सरकार बतावे। केंद्र ने 8% बढ़ाकर के अपना एफएसपी डिक्लेयर कर दिया। मान्यवर मैं पूछना चाहता हूं उसी की तर्ज पे बढ़ा दें। किसान की तो बड़ी खराब स्थिति है मान्यवर। किसान की लागत, किसान बुआई में पैसा खर्च करता है, सिंचाई में पैसा खर्च करता है, डीजल में पैसा लगता है, बच्चों की पढ़ाई नहीं कर पाता, बच्चों की शादी नहीं कर पाता, जुताई में पैसा लगता है मान्यवर, बिजली महंगी, खाद महंगा। मैं धन्यवाद भी दूंगा, बहुत सारे मिलों का भुगतान आपने कराया, इसके लिए धन्यवाद। बीज में थोड़ा कम किया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन जो सच्चाई है उसे तो आप स्वीकार करेंगे और उसका समाधान करना आपकी जिम्मेदारी। हम सरकार में होते तो हम करते, अब आज आप सरकार में है, जवाब आएगा आपके समय में ये हुआ था वो हुआ था। सवाल कुछ है, जवाब आया कि मैंने इन मिल का ये किया है क्या। मैं अब भी पूछना चाहता हूं, उसमें अब भी अवशेष लिखा है, शामली का अवशेष लिखा है, सिंभावली का अवशेष लिखा है। ये मेरा फेलियर नहीं है, ये सरकार का फेलियर है। जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों में आपने उनका सामना किया, समाधान करने का प्रयास किया, बार बार धन्यवाद। पर मुझे बता दो मूल्य कब घोषित होगा। आपने 1.5 गुना का वायदा किया था, घोषित नहीं हुआ, बढ़ाया नहीं। अरे 8% की तर्ज पे बढ़ा दीजिएगा, कम से कम 400 पार तो कर दो। 400 पार की बात वहां तो करते हो, इसमें भी तो 400 पार की बात करेंगे, 400 450 करेंगे। आप ही के पड़ोस के, हमारे पड़ोस के राज्य हैं पंजाब और हरियाणा। हरियाणा में सरकार आपकी है, 400 लगभग 400 रुपए प्रति क्विंटल, और दोनों में 400 के आसपास है। मान्यवर सीधा सवाल है, पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या भुगतान जो बचा है उसे तत्काल 3-4 दिन में कराने का काम करेंगे, खासतौर से बजाज ग्रुप का। मान्यवर एक दूसरा सवाल, पुनः वही सवाल पूछ रहा हूं, किसान का खर्चा देख करके, उसके कर्ज देख करके, उस आंख के आंसू देख करके क्या मूल्य जल्दी घोषित करना और बढ़ाने का काम करेंगे। दुर्भाग्य की बात है मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मान्यवर, गन्ना मेहनत करके किसान गन्ना उगाता है, अपनी फसल का दाम पता ही नहीं, फसल बेच दी, पूरी ताकत लगा दी। अक्टूबर में पेराई सत्र शुरू हुआ था मान्यवर, आज क्या है दिसंबर। दुर्भाग्य की बात है। बस ये पूछना चाहता हूं कि कब तक घोषित करेंगे मूल्य और कितना बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, गन्ने की प्रक्रिया के बारे में माननीय सदस्य को पूरी जानकारी है। एक उप समिति होती है केन कमिश्नर की अध्यक्षता में, जिसमें कुछ विशेषज्ञ होते हैं और जो हमारे नंबर 2 पे जिन्हें
जो अच्छे किसान होते हैं, नंबर 2 की प्राइज मिलती है स्टेट में, वो लोग भी उसमें शामिल किए जाते हैं। वो किसान भी वो अपना सुझाव, अपना प्रस्ताव भेज देती है समिति को, जो समिति चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होती है। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में दिल्ली शर्करा संस्थान के लोग निदेशक आते हैं, कानपुर शर्करा संस्थान के निदेशक आते हैं। इसके बाद जब वो तय करते हैं, उसके बाद में विभाग के द्वारा या मेरे द्वारा इंडस्ट्रियलिस्ट और किसानों से बात करके जो पहले नंबर के जिन्हें इनाम दी जाती है वो किसान भी बुलाए जाते हैं और उनके बाद में फिर ये मूल्य तय किया जाता है। ये एक प्रक्रिया है मानवर। अब ये कहते हैं कि प्रक्रिया का क्या करना है, अब इसका तो मान्यवर कोई जवाब नहीं है। मैं देखिए, मैंने बड़े धैर्य से सुनी है, मुझे भी धैर्य से सुन लो। तो मैं ये अनुरोध कर रहा था मान्यवर कि वो स्वयं भी इस बात को कर रहे हैं। यही लोग तो हैं सामने बैठे वाले। सबसे ज़्यादा आंदोलन पेमेंट के मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत में ही हुआ करते थे। आज 54 फैक्ट्री ऐसी हैं जिन्होंने 100% से ज़्यादा पेमेंट गन्ने का किसान को कर दिया है उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरनगर में भी 5 फैक्ट्री ऐसी हैं जिन्होंने 100% से लेके 140% तक पेमेंट कर दिया है। मानवर कहीं पेमेंट मान लो कितना भी कोई आदमी भाव बढ़ा दे और पेमेंट ही ना हो, समय पे यदि पेमेंट हो जाए किसान का तो एक मिनट सुन। तो मैं ये अनुरोध कर रहा था, वो प्रक्रिया के अधीन है क्योंकि उपचुनाव भी चल रहे थे, उससे पहले और भी प्रदेशों के चुनाव चल रहे थे। उप समिति की बैठक 6 दिसंबर को हो चुकी है। वो अपनी रिपोर्ट भेजेगी, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। इसके बाद इसका मूल्य तय किया जाएगा। जहां आपने स्वामीनाथन की या आपने कहा कि 1.5 गुने मूल्य की बात है, तुम खुद गन्ने के इतने विशेषज्ञ हो, मुजफ्फरनगर से ज़्यादा गन्ने की जानकारी इस हिंदुस्तान में किसी को नहीं है। अच्छी तरह से जानते हो कि FRP और SAP ये 2 सिस्टम चल रहे हैं गन्ने के मूल्य के आधार के। FRP पे मानवर पूरा दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो तय करते हैं, SAP पे है सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग तय करते हैं, उत्तरी भारत के लोग। FRP और SAP को अच्छी तरह से जानते हो। यदि हम यहाँ FRP लागू कर दें तो किसान को और उल्टा घाटा हो जाएगा। हम तो SAP पे जो उत्तरी भारत के हमारे बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हम लोग SAP पे है और किसान को ज़्यादा मूल्य मिल जाता है। दूसरे नंबर आप जो ये बात कह रहे थे हरियाणा की या पंजाब की, मैं मानता हूँ इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये अच्छी तरह से मालूम है आपको, अकेले मुजफ्फरनगर में जितनी फैक्ट्री हैं कुल टोटल इतना गन्ना पूरे पंजाब में नहीं होता। जितना मेरठ में है फैक्ट्री है उतना पूरा गन्ना हरियाणा में नहीं होता। अब उनकी तुलना कैसे की जा सकती है? यहाँ पंजाब में जो फैक्ट्री हैं वो पंजाब की फैक्ट्री तो आज भी कुल 340 रुपये दे रही है, 60 रुपये से ज़्यादा तो सरकार उसमें मिला देती है, क्योंकि उन्होंने चुनाव के समय पे डिक्लेयर कर दिया था, इसलिए उन्होंने वो वायदा अपना पूरा कर दिया है सरकार की ओर से मिला के। इसलिए उनको ये है, ये प्रक्रिया के अधीन है, इस पर पूरी तरह से संवेदनशील है और हमारा पूरा ये है। देखिए, ये आपको मानना पड़ेगा आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, जब पूरी दुनिया में साइकिल से लेकर रेल और हवाई जहाज तक बंद थे, तब भी उत्तर प्रदेश की शुगर फैक्ट्री चालू थी। और एक गन्ना भी जब तक खड़ा रहता है तब तक उत्तर प्रदेश की शुगर फैक्ट्री चलती है। तो मैं इसलिए अनुरोध कर रहा हूँ, एक हमारा भुगतान सही समय पे हो, हमारा पेमेंट भी सही समय पे हो, गन्ने की कीमत भी ठीक मिल जाए किसान को, इसका पूरा प्रयास है।
ये प्रक्रिया थी नहीं। आपको तो पूरा जवाब आ गया। तो रह गया मान्यवर इन्होंने कहा कि जब कोरोना के समय मील चलता रहा, मैं यही तो पूछना चाहता हूं, उस किसान का क्या दोष था? जब कोरोना में सब कुछ बंद था, उस किसान ने अपनी मेहनत करके उस मील को चलवाने का तब भी काम किया, और मील वाले देख नहीं रहे उसकी तरफ। देश का पेट पालने का काम किया। मान्यवर, आप ही ने किसान की आय दुगनी करने की बात की थी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मान्यवर, मुझे सिर्फ इतना बता दे, भुगतान तो पूरा कराने की बात आपने कही है कि जल्दी करा देंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कितना मूल्य बढ़ाएंगे आप? आपने सारी बातें बता दी। नहीं, वो कैसे? नहीं, कहां बताए वो? ये तो बता दे, बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, ये तो बता दे। अच्छा, एक बात और मान्यवर, अच्छा दूसरी बात करो मान्यवर, दूसरी बात करो। पंजाब के हरियाणा की बात की आपने, कहा कि जितनी मिल मुजफ्फरनगर में है इतनी सारी मिल पंजाब में है। मैं पूछना चाहता हूं, आप चीनी भी तो ज्यादा बेचते हैं यहाँ से। अरे मील वाले चीनी बेचते हैं, खोई बेचते हैं, राख, सीरा, मैली सब कुछ तो बेचते हैं, और चीनी का देख लो ना कितना लाभ होगा। यहाँ चीनी भी ज्यादा यहाँ से जाती है। ये गंभीर नहीं, एक बात और, अब गंभीरता से इतने सीनियर आदमी हैं, आप भी सीनियर हो, सही जवाब दिया है अच्छा मान्यवर। एक बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हाँ, बताइए। किसान के हालात ये हैं कि किसान सोच रहा है कि जो उलझकर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वह रोशनी कब आएगी और कितने साल में?